हाय दोस्तों, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के लिए भूगोल का लास्ट चैप्टर और ये किताब दूसरा है ये आपदा आपदा प्रबंध। तो इसका वीडियो लेकर आए हैं। आप लोग अगर ऐसे ही पूरा सब्जेक्ट का अगर वीडियो वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक आपदा धन जन को व्यापक हानि पहुंचाने वाले आकस्मिक दुर्घटनाओं को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। यानी कि जिससे आदमियों का, धन का, जन का, ये सब को हानि जो पहुंचाता है और तुरंत अचानक, तो इसे ही क्या कहेंगे? प्राकृतिक आपदा कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि प्राकृतिक संकट किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संकट धन जन को व्यापक दीर्घकालीन क्षति पहुंचाने वाली आपदाएं प्राकृतिक संकट कहते हैं। यानी जो भी धन या जन यानी कि आदमी या पैसा या फिर फसल या फिर कुछ भी चीज़ को जो लंबा समय तक इसका जो क्षति पहुंचाता है यानी कि हानि करता है, तो ऐसे आपदा को हम लोग क्या कहेंगे? प्राकृतिक संकट कहेंगे। दूसरा क्वेश्चन है आपदा प्रबंध किसे कहते हैं? तो आंसर है भूकंप, सुनामी इत्यादि प्रकोपों या समान करने को दुस्साह तो नहीं किया जा सकता है, फिर भी इनके दुष्परिणाम को कम करने के उपाय किए जा सकते हैं। इन्हीं उपायों को आपदा प्रबंध कहते हैं। यानी कि भूकंप हो या सुनामी हो या बाढ़ हो या फिर जो भी हो इत्यादि, ये सब जो भी आपदा, इसको तो कम नहीं किया जा सकता है, ना ही इसको ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन इसको कम करने के लिए यानी इससे कम, जैसे मतलब इसको इसका जो दुष्परिणाम जो होता है इसको हम लोग थोड़ा सा कम कर सकते हैं, और इसको थोड़ा सा कम करना को ही क्या किया जाता है? आपदा प्रबंध कहते हैं। प्राकृतिक संकट और प्राकृतिक आपदा में अंतर क्या है? तो प्राकृतिक संकट और प्राकृतिक आपदा में अंतर निम्नलिखित है। पहला है, इसकी गति धीमी होती है, और इसका 1 नंबर में क्या दिया? इनकी गति तीव्र होती है। इसका 2 नंबर में लिखा है कि इसका प्रभाव अस्थायी होता है, और इसका जो लिखा है इसका प्रभाव तत्कालीन होता है। उसके बाद इसका लिखा है इनसे धन जन की व्यापक हानि है, और इसमें इसका क्या लिखा है? इसमें धन जन का व्यापक हानि नहीं होता है। जैसे इसका में लिखा है 3 नंबर में धन जन की व्यापक हानि में कि यह भूस्खलन है, अस्थायी संरचनाएं और महासागरीय धाराएं हैं। लेकिन इसमें क्या दिया है कि युद्ध है, वनों का कटाव है, वायुमंडल का प्रदूषण है। ये आप लोगों का क्वेश्चन में ही आंसर है कि अधिक विनाशकारी आपदाएं, यानी कि किस में ज़्यादा विनाशकारी यानी कि हानि पहुंचाता है? तो बाढ़ या सूखा, भूकंप, सुनामी, ये सब में क्या होता है? ज़्यादा हानि होता है। और जो कम हानि वाला ये है चक्रवात, ओलावृष्टि, हिमस्खलन, भूस्खलन, ज्वालामुखी आदि, ये सब और भी बहुत सारा है। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि बाढ़ किसे कहते हैं? तो आंसर है अधिक वर्षा होने के कारण नदी की गहराई कम पड़ जाता है और जल तटों से निकलकर बाहरी क्षेत्र में फैल जाती है। यानी कि जब बाढ़ ज़्यादा होता है तो उसमें नदी की गहराई में कमी आ जाती है, और पानी वो क्या होता है? नदी से ऊपर आ जाता है, यानी कि उसके किनारों तटों से क्या होता है? ऊपर आ जाता है। अर्थात फसलों को डूबना, सड़कों पर पानी के जमाव, बस्तियों में जल जमाव से कठिनाई हो, और जहाँ तहाँ मकान भी गिरने लगे, तो इस स्थिति को ही क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं। और फिर आगे क्या बोल रहा है कि फसल डूब जाता है, सड़क पर पानी जमा हो जाता है, बस्तियों में पानी जमा हो जाता है, यानी कि आदमियों को चलने फिरने में दिक्कत होता है पानी के कारण। इसे हम लोग क्या कहेंगे? बाढ़ कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनामी किसे कहते हैं? तो 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र को सूखा
की स्थिति कहा जाता है। और कुछ-कुछ क्षेत्रों में क्या होता है कि 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है या फिर 30 सेंटीमीटर 30% फसल जो सिंचाई के अभाव में हो तो इसे सूखा कहते हैं। यानी कि कुछ क्षेत्रों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है तो उस स्थिति को सूखा कहेंगे। और कुछ क्या होता है कि कुछ क्षेत्र में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है और 30% फसल उपजाया जो जाता है वो पानी देके, यानी सिंचाई का मतलब होता है पानी देके फसल उत्पादन किया जाता है तो उसी को क्या कहेंगे हम लोग, सूखा कहेंगे। भूकंप किसे कहेंगे? तो पृथ्वी के भीतर भूगर्भीय हलचल के कारण जब सतह पर भूकंप में कंपन उत्पन्न होती है तो इसे भूकंप कहते हैं। तो इसका भूकंप का मतलब ये है शॉर्ट में कि जमीन पृथ्वी के अंदर, जमीन के नीचे अगर जमीन कोई भी कारण या कारण से जमीन कांपने लगे तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, भूकंप कहेंगे। और सबसे विनाशकारी भूकंप जो बिहार में आया था 1934 में आया था और ये इतना विनाशकारी था कि धरती फट गया था और सैकड़ों लोगों की इस भूकंप से क्या होता, मृत्यु हो गई थी। सुनामी किसे कहते हैं? तो सुनामी भूगर्भीय हलचल के कारण जब समुद्र लहरें तेजी से तटों के पास के भूभाग पर फैलकर जान माल की हानि पहुंचाती है तो इसे क्या कहेंगे, सुनामी कहेंगे। यानी कि सुनामी जो है वो समुद्र में आता है और उसके लहरें इतना तेज होता है, लहरें का मतलब पानी का लहर इतना तेजी से आता है कि उसके बगल में यानी ऊंची जगह हो या सूखी जगह में ज़मीन में फैल जाता पानी और इतना फैलता है कि जान या माल यानी कि आदमियों का या फिर उसका संपत्तियों का या संसाधनों का हानि हो जाता है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, सुनामी कहेंगे। और सागर तट से दूर होने के कारण बिहार सुनामी के प्रकोप से बचा हुआ है। मतलब ये है कि जो बिहार में समुद्र बगल में नहीं है जिसके कारण बिहार सुनामी से बचा हुआ है या बचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिक सुरक्षा के क्या उद्देश्य हो सकता है? तो नागरिक सुरक्षा के निम्न उद्देश्य हैं। एक नंबर क्वेश्चन क्या है, ये ऑप्शन क्या है कि नागरिक को आपदा के संकट से बचाव करना। दूसरा है उनका प्राथमिक उपचार करना। तीसरा है खतरों के विषय में जानकारी देना। चौथा है जीवन के समन्वय करने में उन्हें सहायता प्रदान करना। यानी कि अगर आप नागरिक का सुरक्षा करना चाहते हैं तो उसका सबसे पहला है कि वो आपदा से उसको बचाना होगा। दूसरा है अगर वो आपदा में आ ही गया है तो उसको प्राथमिक उपचार देना। अगर बच्चा है तो उसको पहले उसको बचा लिया, बचाने के बाद उसका अगर बच्चा है तो बच्चे को क्या करना होगा कि दूध पिलाना होगा। छोटे बच्चे हैं, कोई अगर जख्म हो गया तो उसको डॉक्टरों को बुलाकर उसका चिकित्सा करना, यही सब क्या प्राथमिक उपचार है। और खतरों के विषय में जानकारी देना, अगर कोई खतरा आ जाता है तो वहाँ के नागरिकों को जानकारी देना। और जीवन के समन्वय करने में उसकी सहायता करना, यानी कि वो उसका अगर संपत्ति का माल का अगर हानि हो गया है तो उसको सहायता देकर उसको आगे बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेम रेडियो के उपयोग पर प्रकाश डालें, यानी कि हेम रेडियो जो है इसका उपयोग क्यों किया जाता है? तो एक क्वेश्चन इसका आंसर है कि इसे एमच्योर के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि हेम रेडियो का दूसरा नाम क्या है, एमच्योर। ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा है कि हेम रेडियो का नाम दूसरा नाम क्या है, या तो फिर ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि हेम रेडियो का उपयोग के कहाँ पर या क्यों किया जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछता, सब्जेक्टिव में भी पूछा है। हेम रेडियो अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार नियमों के अनुसार कार्य करता है और इसका प्रयोग बड़े बड़े प्राकृतिक आपदा वाले क्षेत्रों में किया जाता है। इस संचार प्रणाली में कोई भी बाहरी तार की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपदा के दौरान सूचना के प्रसारण में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। मतलब ये है कि एमच्योर जो है इसका अंतर्राष्ट्रीय जो यानी कि पूरा विश्व में जो दूरसंचार होता है इसका नियमों के अनुसार ही करना पड़ेगा। और ये तभी करता है जब बड़े बड़े प्राकृतिक आपदा आ जाता है, जैसे बड़े बड़े प्राकृतिक यानी कि विनाशकारी भूकंप या विनाशकारी सुनामी, तो ये सब में ही क्या करता है, इसका उपयोग करता है।
और ना ही इसमें कोई तार वगैरह की ज़रूरत पड़ता है, इसमें तार की ज़रूरत नहीं पड़ता है। और ये क्या होता है, इसका काम है कि आपदा का सूचना देना या आपदा का मतलब कुछ भी जो आपदा जो हुआ, यानी कि भूकंप हुआ या सुनामी जिससे हानि हुआ, इससे प्रसारण करना है कि बाहर के आदमी देख पाए। आप लोग अगर ऐसे ही VVI वाला क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए।